बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकल जाता है, ये तो गंभीर है। त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत. मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज बड़ी खबर, बड़ी खबरों का दिन है। 10:02 हो गए हैं। काउंटिंग बीएमसी चुनावों में मतगणना शुरू हो चुकी है। आज ये फैसला हो जाएगा कि 25 साल से जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना का गढ़ और किला रहा करता था, मेयर अब इस बार किसका होगा। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। न्यूज 18 इंडिया पर यह विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। मुंबई में किसे मिलेगी सत्ता की चाबी? बीजेपी कमाल करेगी या ठाकरे परिवार अपनी साख बचा लेंगे? बस अब गिनती शुरू हो चुकी है। सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीएमसी के 227 सीटों के अब नतीजे आने वाले हैं। इस बार थोड़ा बदलाव है। देखिए, नतीजे जो हैं थोड़ा देरी से आएंगे, इसलिए क्योंकि सारी की सारी सीटों पर एक साथ गिनती नहीं होने वाली है। 2 वार्ड को पहले गिना जाएगा एक जगह पर, और ऐसा आप समझ लीजिए कि शुरुआत में आधा नतीजा आएगा और उसके बाद आधा नतीजा आएगा। ये चेंज इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मेंटेन हो सके। देश की सबसे बड़ी और सबसे पैसे वाली नगर निगम बीएमसी का फैसला अब एक से आधे घंटे के बाद जो है वो रुझान साफ तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत की धड़कनें अब तेज हो गई है। बीएमसी के साथ 28 और नगर निगमों के नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। लेकिन मुंबई सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो जो मेयर बनता है महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगमों का, वो आगे भी बड़े सिंहासन पर बैठता है। ऐसा हिस्ट्री, इतिहास हमें राजनीतिक तौर पर बताती है। बीएमसी की 227 सीटें हमेशा से सत्ता की असली परीक्षा मानी जाती रही है, और इस बार मैदान में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि इन 227 सीटों पर करीब 1700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सवाल इसमें बड़ा है कि क्या ठाकरे परिवार का सियासी जादू और वजूद बरकरार रहेगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी, ये महायुति सबको अपनी लहर में डुबो ले जाएगी। जनता ने भरोसे की मोहर तो लगा दी है, लेकिन वो ताज किसके सर पर बैठेगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीएमसी समेत 29 महानगर ये जो चुनाव हुए हैं उसका अब नतीजा बहुत दूर नहीं है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बीएमसी का रिजल्ट बहुत अहम है, क्योंकि इसे सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि सियासी पावर सेंटर के तौर पर भी आपको देखना होगा। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद है जगह जगह पर, जहां से रुझान आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, आपको इस वक्त अरुण दिखाई दे रहे हैं, शिवानी मेरी सहयोगी दिखाई दे रही है, विवेक आपको दिखाई दे रहे हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर के इर्द गिर्द कहीं पर मौजूद हैं। अरुण सिंह भी हमारे साथ शिवसेना भवन से जुड़े हुए हैं, शिवानी पांडे थाने से हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन विवेक, अब तो रुझान आने लगे होंगे, 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा रूबिका। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आम भाषा में कि ये जो काउंटिंग है वो एक साथ नहीं हो रही है, वार्ड वाइज हो रही है। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग थी 10 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो चुकी। 23 काउंटर यहाँ काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और सभी 23 काउंटर में एक साथ जो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल्स की जो नंबर्स आए हैं वो कहीं ना कहीं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे कैंप की जो महायुति है वो बीएमसी में आ रही है। 1 बजे या 2 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार एशिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर कौन बनेगा। और रुझानों की बात करें तो महायुति आगे चल रही है, लेकिन ऑफिशियल जो डेटा है वो जो पिक्चर क्लियर होगी वो 12:30 के 1 के आसपास होगी।
सबकी नजरें रूबिका मुंबई के बीएमसी पर तो है ही है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो है पुणे और पिंपरी चिंचवड। पुणे और पिंपरी चिंचवड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह पर चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये चुनाव उनके फेवर में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये विवेक, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? अब तक रुझान में कौन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है, आपने भी बताया 3 एग्जिट पोल मेरे ख्याल से हुए हैं और तीनों एग्जिट पोल में भाजपा जो गठबंधन है, महायुति जो है, उसे बराबर जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जब पिटारा खुला है तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 12 पर है, शिवसेना 6 पर है, यूबीटी उद्धव गुट जो है वो 10 पर। रुझानों की मैं बात कर रही हूं, ये जो रुझान है वो बता रही हूं आपको। मन से 3 है, एनसीपी एसपी जो है वो 0 अभी तक, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल दिया है, 2 बताया जा रहा है। वीबीए अब तक 1 पर भी आगे नजर नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़े धीरे धीरे, ये देखिए ऊपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, 227 में से 30 सीटों का रुझान आ चुका है और 30 में 18 पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और 10 पर यूबीटी दिखाई दे रही है। यानी बहुत आगे खुलते ही पिटारा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के लिए एक अच्छी खबर आई है। 227 सीटों में 30 के जो रुझान दिख रहे हैं वो रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी वाले रुझान दिखाई दे रहे हैं। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो कल एग्जिट पोल हुए थे वो सीधे तौर पर मिठाई, लड्डू वगैरह सब जो है वहां भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के दफ्तर में शुरू हो चुके होंगे बनना और बंटना। देखिए, निश्चित रूप से रूबिका, जो एग्जिट पोल हुए थे वो तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वही बीएमसी में राज करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूं, जहां मैं खड़ा हूं। यहां से निकली हुई एक आवाज पूरे मुंबई को जैम कर देती थी, पूरे मुंबई बंद हो जाती थी और एक कॉल निकलती थी यहां से बाला साहब ठाकरे की। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, शिवसेना भवन जो है, शिवसेना जय महाराष्ट्र लिखा और ऊपर भगवा ध्वज जो लहरा रहा है, वो एक समय मुंबई का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। आज वही उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, आज अपनी पार्टी और अपनी मुंबई में, आमची मुंबई में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जिस तरह से शिंदे बीजेपी के साथ गए और अच्छी खासी संख्या में न सिर्फ विधायक सांसद लेके गए बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तक मूल पार्टी लेके चले गए। ऐसे में इस चुनाव में जब बाला साहब ठाकरे के दोनों उत्तराधिकारी, जिसको शुरू में उद्धव नहीं मान रहे थे, राज और उद्धव एक साथ आए हैं, मराठी वोटरों को कंसोलिडेट करने की जो उनकी कोशिश है, जो आप रुझान बता रहे हैं, उससे तो ऐसा एकदम स्पष्ट लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वो कमाल करने वाली, और एग्जिट पोल में भी यही आ रहा है। लेकिन जो अंदर खाने बात शिवसेना के सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मराठी वोटर एक साथ एकजुट हुए हैं, न सिर्फ एकजुट हुए हैं बल्कि बाकी वोटरों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि पहले मनसे और उबाटा में वो दोनों वोटर बट जाते थे, कंफ्यूज थे। इस बार एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि जो पिछला प्रदर्शन उनका 75-84, इस बार उनको उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रदर्शन होगा। आंकड़ा बदला है, दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूँ। देखिए, अब 227 वार्ड्स में से 64 के रुझान आ चुके, 64 के रुझान हमें बताए जा रहे हैं।